मित्रों, ये सब माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, कंप्यूटर का सामान, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सबके उत्पादन में ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में तकलीफ आ सकती है, क्योंकि चीन आपूर्ति श्रृंखला का शस्त्रीकरण यानी कि वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन कर रहा है। और ये मामला सिर्फ आज का नहीं है, ये तो लगभग 2010 या उससे पहले भी चल रहा था। लेकिन हाल ही में ब्राजील में हुई ब्रिक्स देशों की समिट, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये मुद्दा फिर से उठाया था कि कुछ देश दे आर वेपनाइजिंग द सप्लाई चेन। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे इस शब्द का क्या मतलब है, भारत को इससे क्या समस्या है, तीसरा इसका समाधान या सॉल्यूशन क्या होगा, और चौथा यूपीएससी में पूछे गए कुछ एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। सबसे पहला कि ये शब्द का मतलब क्या है। देखिए, चीन की ये नीति है कि जिस भी देश के साथ विवाद हो जाए तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो, मतलब उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वो बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापान और चीन के बीच एक टेंकाकू आइलैंड की मालिकी पर इन दोनों देशों का विवाद चल रहा है। 2010 में जरा ज़्यादा बढ़ गया तो चीन ने जापान का हुक्का पानी बंद कर दिया, मतलब जो रेयर अर्थ मिनरल्स चीन जापान को एक्सपोर्ट करता था उन्होंने बैन कर दिया। उसके बाद इसी 2010 वर्ष में नॉर्वे ने एक ऐसे चाइनीज व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जो चाइनीज सरकार का विरोधी था, आलोचक था। तो वापस चीन सरकार को आपत्ति हो गई कि आपने हमारे आलोचक को नोबेल क्यों दिया। तो नॉर्वे से आने वाली सालमन मछली, उस पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया से खफा हो गए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूछ रहा था कि ये जो कोविड वायरस आपकी वुहान लैब से निकला है उसकी जांच होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया और ऐसा कनाडा के साथ भी इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कुछ पाबंदियां लगाई थी। बीच में 2024 में चीन भारत से भी खफा हो गया क्योंकि ये एप्पल कंपनी धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट कर रही है। तो आईफोन 17 का जो ट्रायल प्रोडक्ट्स उनको बनाने थे उसके वास्ते जो भी इंजीनियर और मशीनरी भारत में लानी थी, चीन ने वहां पर भी बाधाएं बना दी कि चीन से भारत आने वाले इंजीनियर्स का जो भी पासपोर्ट वीजा यात्रा पे पाबंदी, चीन से जो मशीनरी भारत की फैक्ट्रियों में लानी थी उस पर पाबंदी। तो चीन ये करता है। और फिर 2025 आते आते पूरी दुनिया से खफा हो गया। तो रेयर मैग्नेट्स की एक्सपोर्ट पे उन्होंने पाबंदी लगा दी और दुनिया के 90% रेयर मैग्नेट्स चीन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग चाहे आप स्पेस सैटेलाइट बनाओ, ये सब कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाओ, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है अपनी। ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के भी जो पुर्जे होते हैं उसमें उपयोगी है। तो भारत की और पूरी दुनिया की इंडस्ट्री परेशान हो गई है। तो रेयर मैग्नेट चीन से जो आते थे उसके एक्सपोर्ट पे पाबंदी, चीन से आने वाले डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर पे भी पाबंदी इन्होंने लगा दी है। तो हमने शब्द का मतलब देखा। अब आगे मुद्दे आते हैं कि भारत को इससे क्या समस्या, इसका समाधान क्या हो सकता है, एंड लास्टली यूपीएससी के कुछ एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मित्रों एक छोटी सी जानकारी। मित्रों, जुलाई की 17 तारीख यानी गुरुवार को मैं इकोनॉमी प्रीलिम्स का नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ। टाइमिंग उसका गुरु शुक्र शनि रवि, कुछ दिन सोमवार भी क्लासेस होंगे और फिर बुधवार को उसकी वीकली टेस्ट हुआ करेगी। उसके बाद अगस्त महीने की 28 तारीख से मैं मेंस इकोनॉमी का कोर्स शुरू करूंगा। फिर दोनों पैरेलल चलते रहेंगे एंड अल्टीमेटली अपना प्लान ये है कि दिसंबर तक आप मेंस रेडी भी हो जाएं और प्रीलिम्स का भी कोर्स कंप्लीट हो जाए, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और मित्रों, ये अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है कि केवल इकोनॉमी नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे आपके सब्जेक्ट के कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 11 तारीख से सुदर्शन सर की ज्योग्राफी की पूरी सीरीज शुरू होगी। 17 तारीख से मेरा इकोनॉमी का कोर्स शुरू होगा, मैंने आपको बताया। और उसी प्रकार बाकी सारे इंक्लूडिंग सी सेट, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, सब कुछ। तो ऐसा ही आरंभ बैच शुरू होने वाला है। यू कैन ज्वाइन एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 19,999। अफोर्डेबल मैं इसलिए कहूँगा कि उसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सी सेट सब कुछ शामिल है, जो बाकी इंस्टीट्यूट में अलग पैसे मांगे जाते हैं। और इसमें भी अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन है। डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मित्रों, प्रश्न अब कि भारत को क्या समस्या। देखिए, भारत में पोटाश और फॉस्फेट फर्टिलाइजर की खनिज संपत्तियां हमारे पास नहीं है। तो रशिया, यूक्रेन, चीन बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब ऑलरेडी रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते तो ये फर्टिलाइजर महंगे हो गए, उल्टा अब चीन भी इसमें शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है। तो इससे भारत में जो अनाज पैदा करना है उसकी शॉर्टेज हो सकती है। तो मुद्रास्फीति मतलब फूड इन्फ्लेशन खाद्य चीज़ों में हो सकता है। फूड सिक्योरिटी की समस्या, फूड सिक्योरिटी का मतलब है पूरा साल अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अनाज और सब्जी टमाटर सब मिलना चाहिए, उसमें दिक्कत आ सकती है। दूसरा, ये जो रेयर मैग्नेट्स चीन ने बैन कर दिए तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग और अडॉप्शन करना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है आपके पुराने व्हीकल्स को कबाड़ी में बेचना होगा और उसके बदले आप नए वाले व्हीकल खरीदो, लेकिन अब जब गाड़ियां महंगी हो जाएंगी तो आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है। तीसरा, सरकार लेके आई
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसमें आपके घर के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल प्लांट्स लगाने के लिए बैंकों द्वारा बिना कुछ गिरवे रखवाए आपको लोन मिलेगा। सरकार द्वारा ये पैनल खरीदने के लिए कुछ आपको सब्सिडी सहायता दी जाएगी। सरकार का टारगेट था कुल 1 करोड़ सोलर पैनल भारत के घरों के ऊपर लगाएंगे, लेकिन आप ये द हिंदू का रिपोर्ट देखिए कि अब तक केवल 8.5% टारगेट कंप्लीट हुआ है। और अगर ये रेयर मैग्नेट बैन होने के बाद सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और उसकी चीज़ों में भी दिक्कतें आ गई, तो ये टारगेट कैसे अचीव होगा, क्योंकि ये चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। अब हम ग्लोबल लेवल पे वैश्विक स्तर पे सोचें तो हर एक देश ये सोचेगा कि हमें जितना हो सके ये सब रेयर मिनरल्स उसकी संग्रहखोरी यानी होर्डिंग शुरू करनी चाहिए। भले अभी हमारी उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ना हो, लेकिन फिर भी हम गोदाम में सब छुपा के रखेंगे जितना भी ये लिथियम, कैडमियम, अलग-अलग जात के मिनरल्स हैं। तो इसके चलते महँगाई और बढ़ेगी क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी। अब लास्ट के 2 प्रश्न बचते हैं कि इसका समाधान क्या है और यूपीएससी का 1-2 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए, समाधान के रूप में हमें खुद से ही विदेशों में मिनरल्स एक्वायर करने होंगे, हासिल करने होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खनन मंत्रालय के नीचे 3 कंपनियां, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और एक एमईसीएल, इन तीनों ने मिलके फिर एक चौथी कंपनी बनाई है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का काम है कि अर्जेंटीना जैसे विदेशी जगह जहां पर लिथियम और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये लोग रेंट पे, किराए पे या सीधा खरीद के माइंस एक्वायर करेंगे। तो हम अपनी मिनरल सिक्योरिटी को ऐसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नीचे एक कंपनी है आईआरईएल, जो रेयर अर्थ मिनरल्स भारत के अंदर ही उसकी खुदाई खनन का काम करती है। बीच में इस कंपनी ने जापान के साथ अग्रीमेंट किया था कि अगले 13 वर्षों के लिए हम भारत के रेयर मिनरल्स जापान को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन भारत सरकार ने ये चीन का पूरा रवैया देखते हुए इस डील को कैंसिल करवा दिया है, ताकि आईआरईएल ने भारत में जो रेयर मिनरल्स पाए हैं, ढूंढे हैं, निकाले हैं, वो केवल भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मिलेंगे। फिर ये जो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होगी, उसका उपाय ये होगा कि ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट पाउडर के रूप में छिड़का जाए, उसकी जगह नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ उसका लिक्विड इस्तेमाल किया जाए, नैनो डीएपी। तो मान लीजिए एक पूरा 50 किलो की बोरी की जगह आपको केवल 500 मिलीलीटर के उस लिक्विड पदार्थ से आपका काम हो जाए, ताकि कम जत्थे में भी हम अपने एग्रीकल्चर को संभाल सकें। अमेरिका ने जो बिडेन के समय में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ऐसा एक ग्रुप बनाया था, ताकि पूरी दुनिया में हम ऐसे मिनरल एक्वायर कर सके, चीन का इस जो मोनोपोली के खिलाफ लड़ सके। भारत ने भी इस ग्रुप को साइन किया है, इसका हम एक सदस्य बन चुके हैं। खैर, ये सब कुछ होने के बावजूद भी संपूर्ण इलाज तो मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि आप समझिए ये 90% रेयर मैग्नेट्स तो केवल चीन में पाए जाते हैं, और उसी तरह लिथियम और बाकी खनिज संपत्ति भी चीन में बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा है। तो अगर वो अड़ियल रवैया अपनाए तो हमें कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। अब आखिरी चीज़ पे आते हैं, यूपीएससी ने इस पे से कुछ एमसीक्यू पूछे थे। 2025 की प्रीलिम्स में पूछा गया है प्रश्न, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए। 4, 3, 2, 1। अब देखिए, ये जो सारी स्टेटमेंट है प्रथम दृष्टया काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन आप देखो, सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये जो टंगस्टन, कैडमियम, लिथियम ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स कुल मिलाकर 30 हैं, और भारत के पास सारे ये मिनरल्स पाए जाते हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। भाई, अगर सच में आत्मनिर्भर हैं तो फिर ये खनिज विदेश नाम की कंपनी क्या भजिए तलने के लिए, समोसे बनाने के लिए बनाई है? नहीं, वो अर्जेंटीना और बाकी जगह ये माइंस क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमें बहुत सारा ऐसा इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। और अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो जहाँ देखिए उसे एलिमिनेट कर दो। तो ए चला गया, बी चला गया, डी चला गया, तो जो बचे वो जवाब है, जवाब सी, 1 एंड 3 ओनली। ये जो 2025 प्रीलिम्स पेपर हुआ, जब पेपर खत्म हो गया तो काफ़ी सब कि बहुत फैक्चुअल पूछा है। वो सही भी है, बहुत फैक्चुअल पूछा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वो पेपर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार जब सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो कई जगह आपको दिखेगा कि अच्छा, ये 3 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें एक आध गलत था, और उसी एक के एलिमिनेशन से तो जवाब आ जाता था। ऑफ कोर्स रियल एग्ज़ाम में ये इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में आप जानते हैं, आप इतने स्ट्रेस और प्रेशर में होते हैं। और मान लीजिए पेपर में पहले 15 सवाल साइंस टेक्नोलॉजी के हैं, आपको एक भी नहीं पता चल रहा, तो उसके बाद जो आसान भी है, तो वहाँ हम भ्रमित हो जाते हैं और ठीक से टिक नहीं कर पाते। तो सुकून से आप पढ़िए, थोड़ा सोचिए, कई सारे प्रश्न आप दोबारा देखेंगे, आपको आसान लगेंगे। अच्छा, 2025 में एक और प्रश्न यहाँ से पूछा उन्होंने, ये प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का बारे में आप बताइए। इसका जवाब है ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट। वीडियो पॉज़ करके देख लेना। 4, 3, 2, 1।
ये भी असल में मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर। तो मेरे ख्याल से जो सरकारी इंडिया ईयरबुक है, जहाँ से ऐसे प्रश्न उठा के पूछे जाते हैं, तो शायद ये तीसरा स्टेटमेंट वहाँ दिया नहीं। इस कारण से वो चेक करना पड़े सही होगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप यूट्यूब के जो गेस मास्टर्स हैं, उनकी माने तो वो कहें नहीं, नहीं देखो, जितने भी ऐसे नंबर्स वाले प्रश्न होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, तो 3 गलत होना चाहिए, इसलिए जवाब हो जाएगा 1 एंड 2। हालाँकि फिर उस तुक्के से तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 1 करोड़ सोलर पैनल, तो वहाँ पर भी नंबर है, तो वो भी गलत होना चाहिए। और सेकंड भी गलत होना चाहिए क्योंकि यही गेस मास्टर ऐसा भी बोलते हैं कि देखो जितने ऑर्गेनाइजेशन बताए जाते हैं वो भी गलत होते हैं। तो फिर नन ऑफ द अबव तो स्टेटमेंट है ही नहीं। तो खैर ये चिल्ला-चिल्ला के जो गेस मास्टरों ने सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स बता दी है, तो यूपीएससी को भी पता है कि आपको पता है, तो तुक्के अब कम चलते हैं। खैर मित्रों, ये टॉपिक वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है पीडीएफ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। लिंक ये वाली है unacademy.com/content/upsc/download। तो उधर से पीवाईक्यू बुकलेट, इंडिया ईयरबुक की समरी, मंथली करंट अफेयर्स बहुत कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। बाकी तो मित्रों मैंने आपको बताया कि 17 तारीख यानी गुरुवार से यूपीएससी के लिए मेरा इकोनॉमी प्रीलिम्स एंड मेंस का कोर्स शुरू हो रहा है, जहां पर लाइव लेक्चर्स, पावर पॉइंट, रैपिड रिवीजन हैंडआउट, डाउट रेजोल्यूशन और टेस्ट सीरीज के साथ इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन के साथ हम पूरी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे ताकि दिसंबर तक आप मेंस रेडी हो जाएं। गुरु, शुक्र, शनि, रवि रात को 9 बजे लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप लाइव क्लास मिस करते हैं तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और केवल इकोनॉमी नहीं, ये अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ अनलॉक हो जाता है, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन। और ये अवेलेबल है केवल 19,999 में, और उसमें भी 12 महीने का एक्सटेंशन यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.